जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कोरोना महामारी के लिए जारी एसओपी की पालना करवाने में लगा हुआ है, वहीं सोलन जिला का क्षेत्रीय अस्पताल इस महामारी को हल्के में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दूसरों को कोरोना से निपटने की जानकारी देने वाले आज खुद ही इसकी पालना करवाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अस्पताल परिसर में सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि किस कदर अस्पताल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन कोई न कोई उद्योगपति पर्यावरण को दूषित करता हुआ नजर आ जाता है। एनजीटी की दखल देने के बावजूद भी बीबीएन के उद्योगपति प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रही है और प्रशासन भी ऐसे उद्योगपतियों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। वहीं ताजा मामला नालागढ़ के जगत खाना खड्ड का सामने आया है, जहां उद्योग द्वारा लगातार गंदा जहरीला पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी से वह अपने सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि में सिंचाई करते हैं और उद्योग द्वारा लगातार नदी में गंदे पानी बार बार छोड़ने से नदी का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया, जिसकी वजह से खेतों में काम करने के दौरान उनके शरीर में कई बार एलर्जी निकल चुकी है और कई ग्रामीण तो कैंसर जैसे रोगों से भी पीड़ित हो चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार तो इस जहरीले पानी से उनके दुधारू पशु तक नदी का दूषित पानी पीने के कारण मर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक प्रशासन द्वारा ऐसे उद्योगों पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के चलते सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि बंजर होने की कगार में पहुंच गई। कोई 10 साल हो गए इन फैक्ट्रियों को बोलते हुए। एसडीएम साहब को बुलाया हमने, यहाँ पर पोल्यूशन बोर्ड को भी कंप्लेंट की, वो भी यहाँ आए, सैंपल भी भरे। हमारे गांव में कम से कम 6-7 आदमियों की डेथ तो कैंसर से हो चुकी है और 2-3 को कैंसर अभी और है। कम से कम 10 गायें यहाँ पर हमारी ये पानी पी के मरी है। ये जो पानी ऊपर से गंदा छोड़ते हैं, इनको अपना ईटीपी एसटीपी प्लांट ये अपना यूज नहीं करते और इनको मतलब चाहिए कि ये पानी बाहर छोड़ने का वैसे भी गवर्नमेंट ने जो प्लांट लगाते हैं तो इनको इसकी इजाजत ही नहीं है। जो पानी है अपना ट्रीटमेंट करके इनको अपने जो खेत में या अपने जो फूल बूटे लगा रखे हैं उन्हीं को पानी देना होता है। कंपनी का पानी जो केमिकल वाला पानी सारा नदी में आ रहा है, जो नदी का पानी आ रहा है जानवर पीते हैं, जो हमारे किसान भाई जमीनों को पानी लगाते हैं, उससे आप औलाद देखिए क्या खराब हो चुकी है पूरी तरह से। चाहते ही पानी बंद होना चाहिए जी। पहले भी कई हादसे मिलना चाहिए जी। पहले हो गई, मैसा मर गया, गाया मर गया, बुरा हाल हो गया। पहले भी यही हो गया जी। पानी लाते खेतर वाले को थोड़े सामने हकीकत था। जब इस बारे में प्रदूषण विभाग के एससी प्रवीण गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने इस बारे में सूचना मिली उसे अपनी टीम के साथ मौके पर ले गए और वहां से सैंपल एकत्रित किए गए। ग्रामीणों के कहे जाने के बाद सहारा टेक्सटाइल के भी सैंपल भरे गए और साथ ही उद्योग प्रबंधन को भी उद्योग के बाहर पानी की निकासी की जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं जब इस मामले पर सहारा टेक्सटाइल के एचआर राजेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके उद्योग द्वारा किसी भी प्रकार का केमिकल का पानी नहीं छोड़ा गया और जिस भी उद्योग द्वारा यह गलती की गई है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नालागढ़ के महादेव खड्ड में इन दिनों सरकारी भूमि पर खनन माफिया के द्वारा धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और वहीं प्रशासन को मालूम होने के बावजूद भी अधिकारी अपने दफ्तरों में आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। खनन माफिया ने सरकारी भूमि पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे डाल रखे हैं। यहाँ तक कि सरकारी भूमि पर लगे दर्जनों पेड़ों को भी उखाड़कर फेंक दिया है। खनन माफियाओं से ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया रात के अंधेरे में जेसीबी द्वारा खनन करते हैं, लेकिन जब इसकी जानकारी प्रशासन को देते हैं अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बजाय उन्हें सूचित कर दिया जाता है और फिर माफिया अपनी मशीनें लेकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके चलते आज ग्रामीणों ने खुद जोखिम उठाकर खनन के बारे में पता लगाकर सभी ग्रामीणों को इकट्ठा कर खंड में खनन कर रही जेसीबी को रोकने की कोशिश की तो जेसीबी चालक ने ग्रामीण पर ही जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सभी ग्रामीणों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और जेसीबी और ट्रैक्टर को मौके पर ही पकड़ लिया।
फिर ग्रामीणों ने उसके बाद धबोटा थाना और माइनिंग अधिकारी को सूचित किया। इसके बाद पुलिस और माइनिंग अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि खड्ड के साथ लगते क्रैशर के मालिक द्वारा यह खनन करवाया जा रहा है और क्रैशर की जितनी भी गाद वाली मिट्टी होती है उसे भी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी का पानी भी दूषित हो गया और नदी में सभी जगह दलदल बन गया, जिसके कारण पशु चराने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो पशु उस दलदल में फंस भी चुके हैं। क्रैशर में गंदा पानी आ रहा है, तो गौशाला जो गायें पानी पीती है इसमें उनको नुकसान होता है और गड़ भी जाती है इसमें गायें, और रात को डेली अवैध खनन करते हैं। और हम रंगों हाथ पकड़े गए ट्रैक्टर भी और मशीन भी। समस्या ये है जी, देखो आपके सामने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, ये रात को भी चलते हैं और अभी तो दिन में थे, टिप्पर भर के चले गए और ये पानी भी गंदगी छोड़ा हुआ है, सारी नदी का पानी जो है चिक ही चिक पड़ी हुई है इस नदी में, और ये रात दिन यहाँ खनन करते हैं। और अभी पुलिस बुला के डबोटे से इनको पकड़वाया गया है। और एक वो माइनिंग वाला था, वो हम पे ही उल्टा झाड़ मार रहा था कि ये हमारा काम नहीं है। उसको पूछना चाहिए ना कि वो सरकारी मुलाजिम है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, वो कंप्लेंटर के ऊपर मतलब रोब झाड़ रहा है। हाँ, ये महादेव खड्ड में माइनिंग का मामला एक सामने आया है, जिसमें डबुट्टा पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारियों ने महादेव खड्ड में जाके पवन कुमार सन ऑफ रामजी दास से, जो कि इस जेसीबी को चला रहा था, उससे एक जेसीबी बाउंड की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे हिमाचल प्रदेश में होंगे। इसी के तहत नूरपुर ब्लॉक के कर्मचारियों ने कमर कस ली है और पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। नूरपुर विकासखंड अधिकारी डॉक्टर रोहित ने बताया कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में 17, 19, 21 जनवरी को होने जा रहे हैं। इसके चलते नूरपुर विकासखंड में तैयारियां हो चुकी हैं और हो रही है। नूरपुर ब्लॉक में लगभग 85,000 के करीब मतदाता मतदान करेंगे। नूरपुर में कुल 51 पंचायत और 159 मतदान केंद्र है, जिसमें 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 26 संवेदनशील और 116 सामान्य मतदान केंद्र है। रोहित शर्मा ने बताया कि विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की सूचियां मंगवा ली गई है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई और पोलिंग पार्टियां भी बना दी गई। इस बार 125 पोलिंग पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही है। रोहित शर्मा ने बताया कि जो भी उम्मीदवार अपने लिए कहीं भी वोट मांगने जाएंगे, उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है और टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हमेशा अपने साथ रखना भी जरूरी होगा। अगर कोई उम्मीदवार बिना कोरोना टेस्ट के प्रचार करता हुआ पाया गया या किसी भी उम्मीदवार की शिकायत कहीं से आती है तो उस उम्मीदवार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके प्रचार पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लगभग 125 पोलिंग पार्टियां इस चुनाव में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देंगी। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात अब की बार ये है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनको चुनाव में घर घर जाकर प्रचार करने से पहले अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा और कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ हर समय रखनी होगी। यदि कोई भी प्रत्याशी बिना कोविड टेस्ट के चुनाव प्रचार करता पाया गया अथवा इस तरह की उनके खिलाफ शिकायत आती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके अनुसार उन पर प्रचार करने पर प्रतिबंध लग सकता है। शहर में आधी रात को बिजली के पोल में आग लगने से माहौल काफी दहशत भरा रहा। बिजली की चिंगारी देखकर आसपास के लोगों की नींद उड़ गई। खौफ के साए में लोगों ने रात गुजारी। हादसा सोमवार देर रात पठानकोट चौक पर पेश आया। यहाँ पर स्थापित बिजली के पोल में अचानक आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन काफी इंतजार के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सोमवार रात्रि लगभग 11:45 पर दूरभाष द्वारा मुझे सूचित किया गया कि पठानकोट चौक के पास पोल में आग लगी हुई है। तो मैंने तुरंत एक्शन लेते हुए बस्सी पावर हाउस फोन किया और सप्लाई जो मेन सप्लाई थी हमारी बंद करवा दी गई और जो मेरे कनिष्ठ अभियंता थे इंजीनियर अनूप कटवाल जी, उनको मैंने मौके पर भेजा। उन्होंने मौके का जायजा किया और जो आग लगी थी उसको बुझाया। आज के इस वक्त पे फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार। Ragging canteen lecture hall, sub updated on my wall.
कितना मस्त है यार, सब कितना मस्त है यार. First time boozing, first night party. Must have life, just be a bit naughty. Just be a bit naughty. Yeah. Sheena, Meena, so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस. अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए. ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है. Life में no fear when it's all clear.